उच्च शिक्षा मंत्री सोमवार को इंदौर में थे। यहां उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालय के प्रमुखों से चर्चा की। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने साफ कह दिया कि नई शिक्षा नीति इस वर्ष से चालू की जाएगी। इंदौर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के होलकर कॉलेज में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अतिथि विद्वान की नियुक्तियों से जुड़े मामले में कहा कि प्रदेश में करीब 4200 अतिथि विद्वान हैं, जिनमें से 3500 अतिथि विद्वानों को सरकार काम पर लगा चुकी है। वहीं शेष अन्य 700 अतिथि विद्वानों को अलग अलग जगह नियुक्त करने के लिए प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने अतिथि विद्वानों को अप्रैल से लेकर जुलाई तक का पैसा दिया है। हमने प्राचार्य को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अतिथि विद्वान भले ही न पढ़ाएं, लेकिन उनके आने पर भी उन्हें तनख्वाह दी जाए और ज्यादातर अतिथि विद्वानों को न्यूनतम धनराशि मिल सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है। अतिथि विद्वानों से अन्य व्यवस्था में काम लिए जाने के मामले में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम घर बैठे तो किसी को पैसा नहीं देंगे। करके कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है निर्माण कार्य की, स्थापना की अर्थात पदों की, वो सारी पूर्ति करके हम अपने यहाँ लगभग इस वर्ष 20 कॉलेज A+ की स्थिति में लाने की हमने कल्पना की है। लगभग 200 कॉलेज हमारे सभी प्रकार से गुणवत्तापूर्ण हो, ये हमने इसमें प्लान किया है। उम्मीद कर रहे हैं हर संभाग में एक एक्सीलेंस कॉलेज हो जाए। ये नई शिक्षा नीति के आधार पर 2035 तक विश्वविद्यालयों का भी स्वरूप बदल जाएगा। वो अब शोध संस्थान बन जाएंगे और जो महाविद्यालय है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप ले लेंगे, अर्थात वो अपनी परीक्षा कराएंगे, अपनी डिग्री देंगे। तो हम उस नई शिक्षा नीति के हिसाब से उच्च शिक्षा विभाग को पूरे तौर पर तैयार कर रहे हैं कि वो अपनी नई शिक्षा नीति इसी साल से लागू करते हुए, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी हमको इस मामले में पूरी छूट दी और हमने कोशिश की है कि हम कदम से कदम मिला करके जो नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य बच्चों को उच्चतर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उनकी इच्छा के हिसाब से शिक्षा और शोधपरक शिक्षा दें, प्रयास कर रहे हैं कि वो सब चीज़ें लागू हो जाए।